नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नए साल में अरविंद केजरीवाल के लिए नया साल कैसा होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीतिक रूप से तो खास तौर से, और बल्कि उनके साथ जितनी भी तरीके की समस्याएं खड़ी हुई हैं, उन्हें भी देखते हुए ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें नए साल में भी कम होने का नाम नहीं लेंगी। और नया जो साल है 2024, वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए काफी चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि साल के शुरुआत में ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को झटका लगने वाला है, वो बहुत जबरदस्त है। हालांकि उन्होंने आज अपना एक जो पार्टी ने जो सर्वे दिखाया, जो मैं भी हूं केजरीवाल नाम का जो उन्होंने पूरा एक कैंपेन चलाया था, उसके जिस तरीके से नतीजे दिखाने की कोशिश की गई है कि 98% दिल्ली के 98% लोगों ने जिस तरीके से कहा है कि केजरीवाल के पक्ष में नतीजे दिए हैं, तो उससे उन्हें एक फौरी राहत तो मिल सकती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो ये पूरा कैंपेन है ये कितना कितना सच है और कितना झूठ है। लेकिन इससे आने वाला समय और ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि साल के शुरुआत में ही, यानी कि 3 जनवरी 2024 को ईडी का सम्मन उनके सर पे खड़ा हुआ, तलवार की तरह लटक रहा है। और अब उसके बारे में अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देंगे, किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएंगे, ये अभी तक केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया गया। एक बड़ा मामला है, क्योंकि केजरीवाल के सामने जिस तरीके की ये समस्या है, ईडी जिस तरीके से ईडी की नजर केजरीवाल पर पड़ चुकी है, तो कहा यह जाता, समझा यह जाता है कि ईडी की नजर राहु की नजर से भी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। बड़े बड़े लोगों की राजनीति को उन्होंने जेल तक पहुंचा दिया है। यानी कि डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया थे, वो लंबे समय से जेल के अंदर है, लेकिन उनकी जमानत नहीं हो पा रही है शराब नीति मामले में। इधर दूसरे जो एक और उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में से कोई एक थे, संजय सिंह, वो भी जेल के अंदर सड़ रहे हैं। उनकी भी जमानत कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा सत्येंद्र जैन का बड़ा बुरा हाल है। तो जिस तरीके से केजरीवाल के ये सारे जो सिपाह सालार थे, वो तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर अपनी बुरी हालत को देख रहे हैं और कोस रहे हैं, ईडी को कोस रहे हैं, क्योंकि कोस रहे हैं उन लोगों को जिनकी वजह से वो वहां तक पहुंचे हैं। तो ये सारा मामला, जो नया साल है, केजरीवाल के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। साथ में उनके ऊपर जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो ये है कि लोकसभा का चुनाव भी इसी साल दिल्ली के अंदर है, पूरे देश के अंदर है। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक एक पूरा राहत की जो उनको किरण नजर आ रही है, वो है कि वो दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके शायद वो बीजेपी को मात देने की कोशिश करे। लेकिन ये गठबंधन तभी होगा जब इंडिया गठबंधन के अंदर केजरीवाल कांग्रेस के साथ जाएंगे, या कांग्रेस को ऐसा विश्वास दिलाएंगे कि वो पंजाब में भी इसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया और इंडिया गठबंधन किन्हीं भी कारणों से अगर फेल होता है, तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस भी केजरीवाल को समर्थन देगी नहीं, यानी कि कांग्रेस के साथ उसकी गलबैयां नहीं हो पाएंगी। तो ये भी उनके साथ बड़ा मामला होगा। और लेकिन केजरीवाल ये जरूर चाहेंगे कि लोकसभा के अंदर वो कुछ सीटें जीत कर दिल्ली के अंदर जो लड़े, और दिल्ली के अंदर सीटें जीतकर वो अपनी ताकत बढ़ाए, या ताकत बढ़ाकर लोकसभा में वो अपना अपना रुतबा जलवा दिखाने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। साथ ही बिल्कुल 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी हैं। अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआत में ही होने हैं, और अगर होते हैं और पार्टी अगर कमजोर होती है दिल्ली के अंदर, तो हो सकता है आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो जाए। ये भी एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने रहेगी। लेकिन इस सबसे पार पाना सबसे बड़ा जो जो केजरीवाल के सामने मुश्किल खड़ी है,
वो एक और मुश्किल है उनका शीश महल। जो शीश महल की जांच है वो भी सीबीआई ने शुरू कर दिया है। हमारे सूत्र जो बताते हैं शीश महल का जो पासा है वो भी अरविंद केजरीवाल के गले में फंसने वाला है, जो दम घोटू होगा। और अगर 171 करोड़ रुपए का शीश महल घोटाला उनके खिलाफ आता है तो सामने जो सत्ताधारी दल है, जो केंद्र पर जिसकी सत्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो पूरे देश के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर बड़े बड़े शीश महल के मॉडल बनाकर वो चुनावों में उतार देगी और घोटाले के मामले में लगातार अरविंद केजरीवाल से चुनावों में सवाल पूछेगी। इस वजह से जो केजरीवाल की जो पूरी की पूरी जो साख है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी और केजरीवाल की पार्टी सत्ता से बाहर उसको किया जा सकेगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी ये जोर जरूर लगाएगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के कभी दवाई घोटाला सामने आता है, कभी डीटीसी घोटाला सामने आता है, कभी ऑडिट के मामले में वो झूठ बोलते हैं, तो ये सारी चीजों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक करके दिल्ली की जनता के सामने ला रही है, ये भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली के अंदर एक भी नया प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया गया, बनाया नहीं गया और दिल्ली के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। ये सारे जो डेवलपमेंट के जो वर्क थे वो पूरे हुए तो वो थे जो शीला दीक्षित सरकार के समय पे हुए थे, वो थे जो शीला दीक्षित सरकार पूरे प्रोजेक्ट बनाकर उनका पैसा वगैरह सारी चीजें रख कर गई थी। इसके अलावा और कोई काम हुआ ही नहीं, जिस वजह से आज दिल्ली की हालत बहुत बुरी है। दिल्ली की सड़कों पर एक एक दो दो घंटों का लंबा जाम थोड़ी सी दूर के लिए है और इसके अलावा ई रिक्शों की भरमार हो चुकी है। इसके अलावा रिक्शे भी नहीं हटाए गए दिल्ली से। तो ये सारी जो व्यवस्था दिल्ली के अंदर जिस तरीके की हो रही है वो भी केजरीवाल के खिलाफ जाएगी। खास तौर पे जो जो कॉलोनियां थी, कच्ची कॉलोनियां थी, उनमें जिस तरीके से बुरा पानी है, पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है, जल बोर्ड का बहुत बड़ा एक घोटाला सामने आ चुका है। ये सारी चीजें केजरीवाल को फेस करनी होगी। इतनी सारी प्रॉब्लम से केजरीवाल किस तरीके से खुद को और पार्टी को उभारेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल केजरीवाल के लिए नए साल में बहुत सारी मुश्किलें हैं जो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी और केजरीवाल को अपने पार्टी और संगठन को बचाने के लिए बहुत कोशिशें करनी होगी। लेकिन ये कोशिशें तभी केजरीवाल साहब कर सकते हैं जब वो जेल के बाहर रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती जो अरविंद केजरीवाल के लिए है वो है ईडी के फंदे से बचना, जो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके की सलाह दी जा रही है, कानूनी जो जानकार है उन्होंने अभी तक सभी मामलों में जो कानूनी सलाह थी वो बहुत गलत दी थी और केजरीवाल इसमें फंसते चले गए। एक और बात, केजरीवाल के सामने अपनी पार्टी को बचाना भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि केजरीवाल साहब को शायद केजरीवाल साहब भूल रहे हैं कि जो 100 करोड़ रुपया शराब घोटाले का गोवा चुनाव में लगाया गया था उसमें कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाया जाए। यानी कि अगर ईडी या सीबीआई आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करती है तो आम आदमी पार्टी की जो पूरा सिंबल है, जो उनकी जो मान्यता है वो रद्द की जा सकती है और उनका सिंबल छीना जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी लगभग खत्म हो जाएगी, दिल्ली के अंदर ही नहीं पंजाब तक भी पार्टी का बुरा हाल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो अरविंद केजरीवाल है उनको नए साल में झेलनी होंगी। अब इससे कैसे वो उबर पाएंगे, कैसे वो निपट पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे पहले 3 तारीख को यानी कि परसों अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध के अगेंस्ट में क्या एक्शन लेते हैं, ये बड़ा मामला होगा। सोचना होगा कि केजरीवाल का परसों यानी कि 3 जनवरी को क्या होने वाला। 3 जनवरी 2024 ये तय करेगा कि केजरीवाल का एक्शन अगला क्या होगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।